भिंड जिले में 12 साल की बच्ची के स्कूल बस में बैठते समय कार्डियक अरेस्ट से मौत का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अब तक आपने कार्डियक अरेस्ट की वजह से कई लोगों की मौत होने की खबरें सुनी होंगी, लेकिन एक 12 साल के बच्चे की कार्डियक अरेस्ट से मौत का यह मामला कई लोगों को हैरान कर रहा है। जिला अस्पताल में मृत अवस्था में आए 12 वर्षीय स्कूली छात्र मनीष जाटव के साथ ये घटना घटी है। जानकारी के मुताबिक भिंड के जामना रोड निवासी कोमल जाटव का बेटा मनीष घर से इटावा रोड स्थित निजी स्कूल गया था। जब वह स्कूल से छुट्टी होने पर घर जाने के लिए बस में चढ़ा तो सीट पर बैठते ही अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद बस ड्राइवर ने स्कूल प्रिंसिपल को सूचित किया। उसे होश में लाने की कोशिश की गई, लेकिन वह होश में नहीं आया। कल दोपहर लगभग एक या 2 बजे के आसपास की घटना है ना। रिजल्टी मेडिकल ऑफिसर पास लेके आए बच्चे को, और बच्चा जो लेके आया गया था मृत अवस्था में ही था। तो मैं भी वहाँ से ओटी से निकल के देख रहा था, तो मैंने भी देखा है बच्चे को। तो उसको बच्चा 10-15 मिनट पहले खत्म हो चुका था, जैसे कि इसकी पीपल डायलेटेड थी, कोई साइन नहीं थे, वाइटल साइन नहीं। तो अभी उसको सीपीआर किया गया, उसको रिवाइव करने की कोशिश की गई, पर वो रिवाइव हुआ नहीं। तो ये सडन डेथ का कारण था। जब हिस्ट्री ली गई तो सडन डेथ का कारण मालूम पड़ा सडन डेथ हुई है इसकी। बच्चा एकदम बस में चढ़ा और बस में चढ़ने के बाद एकदम सीट पे आकर गिर गया, तब सब बेहोशा हो गया, सबका कहना था। तो उसको लेके आए। तो क्या कारण हो सकता है? अटैक होगा उसको? ऐसा सडन डेथ के सबसे ज्यादा कारण कार्डियक ही अरेस्ट होते हैं कि सडन डेथ जब भी होती है। और जब से कोविड के बाद से कुछ ऐसा स्टडी भी आ रही है, पढ़ने भी आ रहा है कि मायोपैथी हुई है कोविड से। मायोपैथी मतलब कार्डियक को थोड़ा सा मसल पर प्रॉब्लम हुई है, तो उस कार्ड भी शायद ये अटैक आ सकते हैं। ये छोटे बच्चों में ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तक छोटे बच्चों में 25 से 30 का रिसर्च आ रहा है कि ज्यादा हो रहे हैं जी अटैक। जी, और ये अच्छी घटना है, इस पर ध्यान तो देना चाहिए, इस पर स्टडी भी होना चाहिए क्यों हो रहा है। तो क्या उन लोगों को स्टडी कराई जाएगी, उनके परिजनों को? जी, उनको कहा, पूछा भी गया था पीएम के लिए, तो पीएम के लिए उन्होंने मना कर दिया, पीएम नहीं कराया उनकी तरह। और उनकी जो पारिवारिक स्थिति है वो जानकारी दी जाएगी उनकी? हाँ, उनके बारे में पूछा जाएगा। स्टेट हमारे जो पीडब्ल्यूजी है उनकी टीम जाएगी वहाँ पर। देखा बात अभी थोड़ा सा क्या मौत हुई है, तभी कोई जाना चाहते नहीं है। घटनास्थल पर पहुंचे बच्चे के परिजन और अस्पताल के स्टाफ ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चा स्कूल से निकला और गाड़ी में बैठने के बाद फिर उसके हाथ में कपने लगे। ड्राइवर ने मेरे से बोला, कमल भाई ये बच्चा क्या कर रहा है आपका, कैसा हो रहा है? मैं आया, बच के मैंने देखा बच्चे के मेरे हाथ अट रहे थे। सर उसी टाइम मौजूद थे स्कूल में। सर हम दोनों ने लेकर गाड़ी से लेकर हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल डॉक्टरों ने उसे बचा नहीं पाया। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गोयल ने बताया, बच्चे को लेकर जब उसके परिजन अस्पताल पहुंचे तब उन्होंने सीपीआर देकर बच्चे की रिकवरी की कोशिश की, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि अस्पताल आने से पहले ही बच्चे की जान जा चुकी थी। ये सडन डेथ का मामला है, जो कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से होती है। डॉक्टर अनिल गोयल कहते हैं कि कोरोना के बाद से यह स्टडी भी सामने आ रही है कि कई लोग कोरोना इफेक्ट के चलते कार्डियक अरेस्ट के शिकार हो रहे हैं। बहरहाल इस मामले में क्या कारण है, ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता। मेडिकल टीम अब फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री की जांच भी कर रही है। 1:30 पे छुट्टी हुई, बच्चा अपनी क्लास से निकल कर बाहर आया। बाहर आने के बाद बच्चा गाड़ी में बैठा, क्योंकि बच्चा मोस्टली दौड़ के पहुंचते हैं, उनको ये रहता है कि सबसे पहले पहुंचेंगे तो सीट कवर करने का जो भी है। तो बच्चा दौड़ कर बाहर पहुँचा। बच्चा अपने भाइयों के साथ और सभी और छात्रों के साथ बैठा हुआ था। अचानक ही आफ्टर 1 या 2 मिनट्स में कुछ उसको घबराहट या जो भी कुछ महसूस हुआ हो, और वो थोड़ा सा इटने लगा। तो गाड़ी के ड्राइवर ने जब देखा और उसके बाद फिर उसने स्कूल स्टाफ में अंदर आके बताया, तो तुरंत उसके बैग को छोड़कर उसको लेकर आया गया। लेकर आए तो उसमें उसको पहले पानी डाला, तो वो बेहोशी की हालत कुछ लगी। गार्जियन को फ़ोन लगाया। आफ्टर 5 to 7-10 मिनट्स में के अंदर गार्जियन आए। फिर उनके गार्जियन से बात की मैंने कहा मैं हॉस्पिटल लेकर निकलता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं वहीं पर आता हूँ और फिर अपन लेके जाते हैं, क्योंकि इस तरह की कुछ नहीं लग रहे थे कुछ इतना क्रिटिकल कोई भी कंडीशन हो सकती है। देन फिर वो आए, मैं उनके साथ बाइक पर लेकर बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गया। बट बीच में उनका एक जो डॉक्टर और जो जहाँ पर वो दिखाते थे अपने को पहले से, वहाँ पर उन्होंने 2 या 3 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए गाड़ी रोक के उनको दिखाया।
तो उन्होंने भी रेफ़र कर दिया कि बोले आपको इनको अस्पताल ले जाएं। अस्पताल ले जाते समय इंदिरा गांधी से चूँकि ट्रैफिक काफ़ी रहता है, तो ट्रैफिक के दौरान परेड चौराहे से आगे निकलते समय JNU का एक कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में कुछ भीड़ थी, तो बट हम वो कैसे भी इमरजेंसी केस बोलते हुए उसको निकल के अस्पताल पहुँचे। अस्पताल पहुँच के पर्चा बनवाने के बाद ट्रामा सेंटर में पहुँचाया गया। ट्रामा सेंटर में पहुँचते ही गोयल डॉक्टर ने उनको CPR वगैरह जो इनिशियल देना और ऑक्सीजन देना, बट वो उनका ये कहना था कि जब तक बच्चे को लाया गया और तब तक वो हार्ट अटैक के कारण वो ख़त्म हो गया। इनिशियल में तो पूरा मैं भी कुछ सरप्राइज हूँ कि इतने छोटे बच्चे के साथ हार्ट अटैक घटना, पर उन्हें डॉक्टर ने कहा कि इस तरह की जब से कोविड हुआ है उसके बाद इस तरह के केसेस आ रहे हैं। इस मामले में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर RK मिश्रा ने कहा कि बच्चों की खास देखभाल की जरूरत सर्दियों में पड़ती है। कई बार बच्चे सुबह उठकर भूखे ही स्कूल चले जाते हैं, जिससे उनके शरीर का शुगर लेवल डाउन हो जाता है। ऐसे में स्ट्रोक आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस मौसम में बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं और समय समय पर उनका हेल्थ चेकअप भी कराएं। नहीं, जो मुझे जानकारी मिली है CS के द्वारा, तो उनका कहना ये है कि बच्चा यहाँ ब्रॉड डेथ लाया गया है, यानी मृत अवस्था में लाया गया। अब वो मृत अवस्था में लाया गया है, तो ऐसी स्थिति में अपन कारण मतलब बिल्कुल तो स्पष्ट नहीं बता सकते हैं कि किस कारण से हुआ। उसके लिए ऑटोप्सी होना चाहिए और या फिर वर्बल ऑटोप्सी से पता चल सकता है। जो कारण वैसे हो सकते हैं सडन डेथ के जो बच्चों में होते हैं, तो छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों में किसी में भी हो सकता है। छोटे बच्चों में जो सडन डेथ होती है उसको हम लोग सिट्स कहते हैं, तो वो लेटे लेटे पता नहीं चलता है, अनएक्सप्लेन डेथ हो जाती है। और उसका कारण में ज़्यादातर ये रहता है कि दूध या सलाइवा सांस की नली में अटक जाता है। अब ये जो बड़ा बच्चा था 9 साल का, तो इसकी संभावना मुझे ऐसा लगता है कि या तो कोई एडवांस डिसीज इसको रही होगी, जिसका ना तो घर वालों को पता चला होगा, ना इन्होंने जांच हुई होगी उसकी बच्चे की। दूसरा जो है कोविड इन्फेक्शन हुए उसके बाद कई कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। हो सकता है बच्चों में भी उसको कोविड इन्फेक्शन हुआ हो और उसके कॉम्प्लिकेशन के कारण से भी हो सकता है। एडवांस डिसीज कोई हो सकती है, जैसे कैंसर वगैरह, अनडायग्नोस्ड रहा हो। और लास्ट में हार्ट की कोई डिसीज हो उसमें कई डिसीज आती हैं, कार्डियोमायोपैथीज होती हैं, कंजेनिटल हार्ट डिसीज होती हैं, बहुत सी बीमारियां हैं हार्ट की, उनके कारण भी सडन डेथ हो सकती है। क्या सावधानी रखना चाहिए बच्चों और पेरेंट्स को? सावधानी आजकल सबसे बड़ी सावधानी ये है कि जब भी बच्चा स्कूल जाए, एक तो उसका प्रॉपर सर्दियों का ध्यान रखा जाए कि उसको सर्दी नहीं लगे। दूसरा, खाली पेट न जाए, कुछ ना कुछ खिला के उसको भेजें और नाश्ता भी वहाँ पे साथ में उसके भेजें। और वहाँ जो टीचर्स हैं या वो भी इस बात का ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि बहुत लंबे वो चले जाते हैं, बच्चा सुबह गया 7 बजे और पता चला 11 बजे तक उसको कुछ नहीं मिला, तो ऐसे में हाइपोग्लाइसेमिक अटैक हो जाती है। ये भी एक कारण हो सकता है। पता चले वो पहले से कुछ उसको बीमारी है, 7 बजे बेचारे को नाश्ता नहीं मिला, ब्लड शुगर डाउन हुआ और स्ट्रोक पड़ गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को भी कि बच्चे को अपने अच्छे फुल पेट खाना पीना खिला के भेजें, साथ उसको टिफिन भेजें। और वहाँ स्कूल में जो टीचर्स हैं या केयर टेकर हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि टाइम से वो नाश्ता और लंच जो है उसका टाइम फिक्स हो और उस टाइम में। क्या समय समय जांच भी करवानी चाहिए बच्चों? हाँ, समय समय पर पीरियोडिक जांच करवाना चाहिए, बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 6 महीने में एक बार तो बहुत जरूरी है।